हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो था आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्यों? हमने शुरू से ही हमारा ये तात्पर्य रहा है कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन से ज़्यादा उसमें कौन से कंसेप्ट यूज हो रहा है उस पर फोकस किया जाए, उसको डील किया जाए, ताकि जो होता है आप एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप इससे जो है हज़ारों क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, थोड़ा सा उसको घुमा दिया जाएगा तो आपको सॉल्व करने में पसीने आने लगेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे हम क्या बोला यहाँ पे कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग प्रोवाइड करना, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ कर ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो एंड इन ईच वन फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपका एक्स एंड वाई की वैल्यू दिया है, ठीक है, और बताना है कि एक्स एंड वाई होता है ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। देखिए आपने पढ़े हैं, इसी चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमें प्रोपोर्शन पढ़ना, ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है। तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर देखो दो क्वांटिटी, जैसे मान लेते हैं हमारे एक्स और वाई दो क्वांटिटी है। अगर आप एक्स को जिस टाइम से आप इंक्रीज कर रहे हो, जिस टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी टाइम से जो है आपका वाई जो था एक्स को जो तो 3 हो गया। ठीक है, अगर एक्स आपने क्या लिया 3 लिया, तो एक बार आपने एक्स 3 लिया तो वाई क्या आ गया 9 आ गया। तो देखिए आपका वाई जो होता है कितने टाइम्स है एक्स के, 3 टाइम्स है ना। फिर अगर आपने एक्स जो होता है 5 लिया तो ये कितने टाइम्स बढ़ना चाहिए, यहाँ कितना टाइम बढ़ा 3 टाइम्स। तो आपका यहाँ पे भी 5 के 3 टाइम्स होना चाहिए, और ये 24 जो होता है 8 के क्या होना चाहिए 3 टाइम्स होना चाहिए। ये 33 जो होता है 11 के जो होता है 3 टाइम्स होनी चाहिए, और 26 जो होता है ये जो होता है 78 जो है ये 26 का 3 टाइम्स होना चाहिए, तब जाके ये हमारा एक्स एंड वाई होता है प्रोपोर्शन होंगे, वरना नहीं होंगे। तो चलिए चेक करते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। तो एक पेपर ले लेता हूं। तो यहाँ पे हमने देखिए ये जो हम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को बताता हूँ, ठीक है, ये आप लोग के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो होता है हम क्या कर लेते हैं, एक पेन लेता हूँ, देन फोकस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है फर्स्ट में है आपका देखे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, तो x बाई वाई का रेशियो निकालेंगे। अगर सभी केस में जो होता है x बाई वाई के रेशियो सेम हो गया, इसका मतलब जो है ये सभी क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। ठीक है, तो देखिए तो x बाई तो 3 बाई 9, 5 बाई 15, उसके बाद 8 बाई 24, 11 बाई 33 और 26 बाई 78 जो होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 26, यहाँ देखिए अगर आप 3 से 9 कैंसिल करो, 3 को ये 1 बार में, और ये 3 कितना हो गया 3 हो गया, ये 5 ये आपका 3 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया। तो आप देख रहे हो x बाई वाई का जो होता है हर एक केस में जो होता है उसकी रेशियो जो है क्या आया है 1/3 आया है। इसका मतलब जो है ये हमें जो डेटा प्रोवाइड किया गया है तो ये क्या है, प्रोपोर्शन है। क्योंकि जो होता है जब हमने x और y का रेशियो निकाला तो प्रत्येक केस में जो होता है x बाई वाई की जो वैल्यू आया सेम आया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल तभी होंगे कि अगर आप x की कोई भी वैल्यू लेते हो, तो हमने x की वैल्यू कितना 3 ले लिया, x की वैल्यू 3 लिया और y की वैल्यू 9 लिया, उसके बाद आप कोई भी x की वैल्यू लोगे तो उसकी y की वैल्यूज होता है कितने टाइम्स बढ़ेंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे। क्योंकि हमने फर्स्ट जो कंडीशन लिया है वह जो होता है उसके y जो है अपने x से जो होता है 3 टाइम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2.5 और यहाँ 10 लिखा हुआ है, x के वैल्यू उसने 2.5 लिया है और 10 के y का वैल्यू 10 ले लिया, एक ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या कर दिया है, अगर वह x की वैल्यू 4 लेता है तो ये 16 जो होनी चाहिए इस 4 के 4 टाइम्स होना चाहिए। ये 7.5 उसने x की वैल्यू 7.5 लिया है, तो 30 जो हो वह 7.5 के कितना टाइम्स
4 टाइम्स, आपका कितना टाइम्स होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। ये 10 जो है, ये x की वैल्यू 10 लिया है तो y जो है 4 टाइम्स होनी चाहिए। ये 14 जो है लिया है तो इसके जो 42 जो होता है, इस 14 के कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन दिया है 4 टाइम्स का, तो सभी 4 टाइम्स होंगे तब जाके ये प्रोपोर्शन में होंगे, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड देखते हैं। तो सेकंड जो होता है आपका 2.5/10, यहाँ पर लिख रहा हूँ x/y, ठीक है। तो अब उसके बाद होता है 4/16, 7.5/30, उसके बाद 10/40, उसके बाद 14/42। देखिए 4 चुका 16 हो गया, उसके बाद 25 2.5 से 4 बार में हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये आपका 10 हो गया, तो आपका कितना बार का कैंसिल हो गया, 15×5 = 75 हो गया, 15, इसको 15 से कैंसिल कर दीजिए, 15×5 = 75 और 15×3 = 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5×3 = 15 और 5×2 = 10 हो गया, तो 3/15, ठीक है। ये 10 चौका 40 हो गया, 14×3 = 42 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ x/y की वैल्यू क्या है, इस केस में 1/4 आया, इस केस में भी 1/4, इस केस में 3/4 आया, इसमें 1/4 आया, इसमें 1/3 आया। तो ये जो है इसके इक्वल है 1/4 के, यहाँ पे जो था ये भी इक्वल, लेकिन 1/4 जो था इसके इक्वल नहीं है, यहाँ भी इसके इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो है ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब सेकंड वाला जो होगा नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। देखो हमने लिया x की वैल्यू 5 लिया और y की वैल्यू 15 लिया, ठीक है। अब देख रहे हैं 5 और 15 के बीच में क्या रिलेशन, 3 टाइम्स का है, मतलब 15 जो है x से कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो हम जो भी x की वैल्यू लेंगे तो उसकी y का वैल्यू जो होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू के 3 टाइम्स होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्रोपोर्शन नहीं है, अगर है तब जाकर प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x/y, तो यहाँ पे 5/15, उसके बाद 7/21, 9/27, 15/60, 18/72 और 25/75। देखिए 5 की 3 टाइम्स है 3, ठीक है। 7 3 3 5 का 60, 4 आ गया 25 3 75, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ x/y मान लेते हैं 1/3 इक्वल है, तो ये भी इक्वल है 1/3 के, ये इक्वल है 1/3 के, लेकिन ये नहीं इक्वल है 1/4। ये दोनों 1/4 के इक्वल है, लेकिन ये 1/3 के। इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है, नॉट प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन नहीं, क्योंकि जो होता है हमने x एंड y का जब रेशियो निकाला इंडिविजुअली सबका, तो सबका जो रेशियो जो था सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये प्रोपोर्शन नहीं है। तो आपका ये प्रोपोर्शन नहीं है और एक ये प्रोपोर्शन नहीं है। अब देखिए सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में कर रहा है इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइंड अ वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो। देखो यहाँ पे जो दिया है हमें जो डेटा प्रोवाइड किया गया या x एंड y होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो उसके x एंड y की जो रेशियो होगा वह नेक्स्ट x एंड y की जो वैल्यू होगा उसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू होगा उसके इक्वल होंगे। तो हम इक्वल करके उससे क्या कर x एंड x1 x2 x3 और y1 की वैल्यू को इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पे जो है ये x/y है, ठीक है, और यहाँ पे 3/72 और x1/120 x2/192 और 10/y1, अगर ये प्रोपोर्शन इसका मतलब ये सभी इक्वल होंगे। तो इसके हेल्प से होता है हम x1 x2 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कितना है 72 है, कोई बात नहीं, हम 3/72 लेते हैं
और इसके साथ कंपेयर कर, क्योंकि सभी जो होता है इक्वल है तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो आपका कितना हुआ, 36 गुना कितना होता है 72 हो गया। 36 गुना 72 होता है ना, और 120 को अगर आप 36 से भाग करते हो तो नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है तो आपका कितना बार में, तो यहाँ पे 72 को अगर आप 3 से भाग करोगे, देखिए 3 से भाग करोगे तो ये आपका 24 आ गया, ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये 20, इसको 12 से कैंसिल करोगे 2 आ गया, और इसको 12 से कैंसिल करोगे 1 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अब क्रॉस इसको 2 से 5, इसका मतलब x1 की वैल्यू कितना आ गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x1 5 आ गया। थोड़ा सीखिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल। फिर 3/72 का कंपेयर कर देंगे इस x2 बाई 192 से जोता है। ठीक है, तो इसको अगर नहीं समझ में तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 इंटू 192/72, अब तो समझ में आएगा ना। तो यहाँ पे जो था 3 से 72 कितना बार में, 24 बार में। ठीक है, 24 बार में, और 24 से तो यहाँ पे 9 देकर 12 हो गया, तो यहाँ पे 3 चौका तो आपका हो गया 12 कितना बार में, 8 त्रिका 24 हो गया, और ये 6 त्रिका 18 और 12 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, 8 नहीं 64 हो गया। मतलब जो था x2 की वैल्यू जो आ गया कितना आ गया 8 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं y1 की, तो आप कंपेयर कर ले फिर 3/72 से 10/y1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें y1 इक्वल टू 10 इंटू 72/3, 3 से 72 24 बार में, देन y1 की वैल्यू आ गया 240 आ गया। y1 की वैल्यू कितना आ गया 240 आ गया। तो इस तरह जो होता है आप जो होता है उसके रेशियो को इक्वेट करके आप क्या कर सकते हो, इजिली x1 x2 और y1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर्स ऑफ डीजल। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रक है, ठीक है, और वो ट्रक में जो होता है, ट्रक में जैसे ही हम जो था 34 लीटर डीजल फिलअप करा रहे हैं तो 510 किलोमीटर तक बहुत ही स्मूथली ट्रक ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर हम 34 लीटर बजाय 20 लीटर ही फिल कराएं तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर, मान लेते हैं हम x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ प्रोपोर्शनल केस है, मतलब जो होता है अगर इस दो क्वांटिटी का रेशियो लोगे और इस दो क्वांटिटी का रेशियो लोगे तो दोनों रेशियो एक दूसरे के सेम हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरी कर रहे हैं प्रोपोर्शनली वेरी कर रहे हैं, मतलब जितने टाइम्स होता है आप जो होता है ये इससे इंक्रीज हुआ है उतने टाइम्स वो आपके जितना टाइम्स होंगे तो वो भी जो ये जो है इसके उतना ही टाइम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो इसका 34/510, तो देखिए लीटर ऊपर है तो इधर भी लीटर ऊपर है, 20/x होता है, ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 इंटू x/20 इंटू 510 होता है, तो x इक्वल टू 20 इंटू 510/34 हो गया। ठीक है, तो आप होता है मल्टीप्लाई कर 20 इंटू 510 डिवाइड 34 होता है, आपका हो गया x की वैल्यू कितना हो गया 300 हो गया, x की वैल्यू कितना हो गया 300 किलोमीटर। आप ध्यान देंगे, देखिए ये जो है आपका 34 जो है ये केवल आप न्यूमेरिकल वैल्यू उसके यूनिट पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये 510 होता है, ये 34 कितने टाइम्स है आपका जो होता है, आप देखेंगे इस न्यूमेरिकल वैल्यू को बस आपको फोकस करने के लिए बोले हैं, तो ये जो है आपका 15 टाइम्स है, तो आपका जो होता है यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा इस 20 के 50 टाइम्स आएंगे, इसका तभी जाके आपका प्रोपोर्शनल होगा। ये नहीं कर सकते हैं कि कोई ज्यादा मतलब तेल ज्यादा खाएगा लेकिन प्रोपोर्शनली होगा, मतलब जो होता अगर आप जो होता मान लेते हैं ये क्वेश्चन कैसा, अगर 2 रुपया में जो होता है 4 टॉफी मिल रहे हैं तो 4 रुपया में कितना मिलेंगे, 4 रुपये में 8 मिलेंगे। देखिए ये 4 जो 2 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 8 जो है ये भी 4 के 2 टाइम्स होना चाहिए। इसी को हम करें प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है, मतलब एक को इंक्रीज करो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक को डिक्रीज करोगे दूसरा भी डिक्रीज करेगा, तो 300 डिस्टेंस। ठीक है, अब 4 नंबर में कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस ऑफ फेयर ऑफ 2550 फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर,
हाउ मच वुड इट चेंज चार्ज फॉर जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर। मान लीजिए एक टैक्सी है, ठीक है, और टैक्सी जो होता है जब 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वह जो होता है किराया जो होता है, फेयर होता है, वो 2550 रुपये चार्ज करता है। लेकिन अगर 150 किलोमीटर का बजाय जो था अगर 124 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो जाहिर सी बात है 2550 से कम ही लगेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ पे। तो आपका होगा क्या, तो यहाँ पे जो होता है मान लेते हैं 150 किलोमीटर होता है डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना रुपया लग रहा है, 2550 लग रहा है, 2550। तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल में कितना लगेगा, मान लेते हैं x रुपीज लगेगा, तो 2550। तो ये दो क्वांटिटीज और ये दोनों क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, इक्वल होंगे। तो 150/2550 और यहाँ देखिए 120/x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 120 इंटू 2550/150, 0 0 कैंसिल। उसके बाद ये कितना बार कैंसिल हो गया आपका, ये 3 से 5 3 15 और 3 चुका 12 और 5 से 50 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया और 0 हो गया। कितना हो गया, x के वैल्यू जो होता है 4 इंटू 510, 4 इंटू 510 जो होता है वो आपका हो गया 2040। मतलब जो है अगर 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो इतना रुपया फेयर आ रहा है। वो अगर हम 150 के बजाय 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हमको इतना होगा। देखो प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है, ये नहीं कि अलग अलग वो रेट लगेंगे, नहीं, प्रोपोर्शनली। अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसी के प्रोपोर्शनल आपको रुपया हमारे इतना रुपया चार्ज हो रहा है, ठीक है। मतलब एक एवरेज चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शनल। जैसे मतलब एवरेज जो भी चेंज हो रहा है आपका एवरेज चेंज हो रहा है, ये नहीं कि कभी कभी ज्यादा चेंज कभी कम चेंज, नहीं, प्रोपोर्शनली मतलब एवरेज चेंज, ठीक है। मतलब 2 रुपया में 4 चॉकलेट मिल रहा है तो 8 रुपया में गारंटी है, 4 रुपया में गारंटी है 8 मिलेंगे, ये नहीं कि 7 मिलेंगे, नहीं, 8 में प्रोपोर्शनली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अपना 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 पे आते हैं, ठीक है। तो 5 जो है, अ लोडेड ट्रक कवर्स 16 किलोमीटर इन 25 मिनट्स एट द सेम स्पीड। उसकी स्पीड सेम है, देखिए यहाँ पे यहीं पे बात ध्यान देने योग्य है, स्पीड सेम है। अगर स्पीड सेम है और 25 मिनट में वो जो लोडेड ट्रक है 16 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ही स्मूथली ट्रेवल कर रहा है, तो बताइए हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, ठीक है। अगर वह जो लोडेड ट्रक है और उसकी स्पीड को हमने सेम कर दिया कि हाँ इसी स्पीड में जाएगा, देखिए स्पीड कम बेस हो जाएगा, लेकिन हमने एक एवरेज ले लिया है कि उसकी स्पीड जो होता है सेम है, ठीक है। तो अगर वह 25 मिनट में 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 5 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। चलिए, तो ये भी प्रोपोर्शनली है, जैसे काफी इजी होगा। तो यहाँ देखिए, मतलब यहाँ पे जो था 25 मिनट में, इसको 25 मिनट में जोता है, अगर 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो 5 आवर्स है, इसको मिनट में करते हैं तो 5 इंटू 60 हो, कितना हो गया, तो 5 इंटू 60 हो 6 5 3, 6 5 30 हो गया 300। तो 300 मिनट में कितना डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां समझिएगा, थोड़ा सा आपको यहां देखिएगा, तो यहाँ पे इस दो क्वांटिटीज की रेशियो और इस दो क्वांटिटी रेशियो जो होता है प्रोपोर्शन होगा, इक्वल होगा। मतलब 25/16 इक्वल टू जो होता है 300/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू जो होता है 300 इंटू 16/25। तो देखिए, तो यहाँ पे 25 हो गया और 6 5 30 हो गया, तो 12 5 60 हो गया, ठीक है। अब x इक्वल टू 12 गुना 16 हो गया, कितना हो गया 12 गुना 16, 12 इंटू 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 192 किलोमीटर। मतलब जो है अगर उस लोडेड ट्रक की स्पीड सेम है और वह होता है 25 मिनट में 16 किलोमीटर डिस्टेंस
बहुत ही स्मूथली ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है, तो गारंटी है कि वह जो है 5 घंटे में 192 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर उसकी स्पीड जो है सेम है तो। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये 5 हो गया। 6 कर इफ 18 डॉल्स कॉस्ट 630 रुपीज, हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बॉट फॉर 455। देखिए कह रहा है कि अगर हम जो होता है यहाँ पे कह रहा है कि यदि 18 गुड़िए का 18 डॉल्स की जो प्राइस है 630 रुपया है, तो बताइए कि 455 में कितने डॉल्स हम खरीद सकते हैं। तो ये भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 डॉल्स की जो कॉस्ट है वह कितना है 630 है, ठीक है। तो कितनी डॉल्स, मतलब एक्स डॉल की जो होता है, एक्स डॉल्स की जो प्राइस है कितना है 455 है। तो इस दो क्वांटिटी रेशियो और इस दो क्वांटिटी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। 18/630 इक्वल टू होता है एक्स बाई, देखिए ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे डॉल है तो यहाँ पे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर में डॉल है, डिनोमिनेटर में क्या है रुपीज है, तो इस केस में भी न्यूमरेटर में डॉल होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में रुपीज होनी चाहिए, ठीक है। x बाई 455, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 18 इंटू 455 बाई कितना हो गया 630 इक्वल टू एक्स। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 18 इंटू जो होता है 455 डिवाइड 630 जो था, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगा कितना आएगा 13 आएगा। इसका मतलब जो है कि अगर हम जो होता है अगर जो 630 रुपया में 18 गुड़िए 18 डॉल्स जो होता है मिल रहा है, तो नो डाउट 455 रुपये में 13 डॉल्स मिलेंगे, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 7 नंबर में कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि इफ 9 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 238.50, हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर 371। देखिए अगर हम जो होता है 238.50 में जो होता है 9 kg शुगर खरीद लेते हैं, तो बताइए 371 रुपीज में कितने शुगर खरीद सकते हैं, कितने केजी चीनी खरीद सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी हमारा प्रोपोर्शन है, बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 kg में 9 kg शुगर का जो प्राइस है वह कितना है 238.50 है। तो x kg शुगर की जो प्राइस होगा कितना होगा वह 371। तो अब इस दो क्वांटिटी रेशियो और इस दो क्वांटिटी रेशियो को क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे। तो 9/2, चाहे आप कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, x बाई 371, उसके बाद होता है 9/238.50, x को इधर रखते हैं और 9 इंटू 371 बाई 238.50, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 100 हो गया, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये खुद आप ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है 9 इंटू जो होता है 371 इंटू 10 जो होता है डिवाइड 2385 करेंगे, तो ये हमारा कितना होगा, x की वैल्यू आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये खुद आप सॉल्व करते, क्योंकि हम सॉल्व कर लेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब जो है अगर 9 kg शुगर का दाम तो जो है 238.50 रुपीज है, तो गारंटी के साथ कह रहा है कि 14 kg मतलब 14 kg शुगर का दाम होता है 371 रुपीज होंगे। चलिए तो यहाँ पे अपना क्या हो गया 7 हो गया। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर्स ऑफ अ क्लॉथ इज 981। कर व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर 1308। ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर हम 981 रुपये, अगर हम 15 मीटर जो कपड़ा को 981 रुपये में खरीद लेते हैं, तो 1308 रुपये का 1308 रुपये से हम कितने मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं। मतलब वो कपड़ा जो है सेम होने चाहिए, जो पहले हम कपड़ा खरीद रहे थे, जो 15 मीटर कपड़ा लिए थे, वही कपड़ा को हमें कितना में खरीदना है 1308 रुपये। तो बताना 1308 रुपये में कितने मीटर कपड़ा हमें मिलेंगे। चलिए तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए 15 मीटर कपड़ा का दाम कितना है
981। तो हमें निकालना है x मीटर कपड़े का दाम कितना है, तो x मीटर कपड़े का दाम जो है 1308। तो इस दोनों क्वांटिटी रेशियो और ये दो क्वांटिटी रेशियो सेम होगा। x बाई 1308 ये इक्वल हो जाएगा 15 बाई 981। तो x इक्वल टू क्या होगा 15 बाई 981 इंटू जो है 1308 हो गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं 15 इंटू 1308 डिवाइड 981 होता है कितना होगा 20 हो गया 20। तो क्या होगा, ये दे रहा है कि अगर जो हमारा कपड़ा जो है सेम ही है, अगर उस कपड़ा में से हम खरीदते हैं 15 मीटर कपड़ा खरीदते हैं तो उसका दाम 981 रुपया हो जाएगा, और वहीं जो अगर 20 मीटर खरीदते हैं तो उसका दाम 1308 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं। ये बात नहीं है कि आपका जो होता है कम कपड़ा लोगे तो आपकी जो रेट होगा अलग होगा, ज्यादा लोगे आपका रेट अलग होगा। रेट सेम है, रेट में कोई चेंज नहीं है, बशर्ते आप ज्यादा लोगे तो ज्यादा रुपए देना पड़ेगा, कम लोगे कम रुपए देना, क्योंकि दोनों ये प्रोपोर्शनली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 9 नंबर। तो 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर में है इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, while the mast of the actual ship is 15 meter high if the length of the ship is 35 meters, how long is the model ship। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जानते हो कोई भी व्हीकल्स बनाया जाता है सबसे पहले उसका क्या बन जाता है, उसका एक मॉडल तैयार की जाती है पेपर पे या कंप्यूटर तैयार किया है, और वे जो होता है मॉडल जो तैयार किया जाता है वह उस ओरिजिनल फिगर का जो होता है प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब वह आपकी ओरिजिनल फिगर जो होंगे वह जो हमारा मॉडल होगा उसकी या तो 10 टाइम्स होंगे या 100 टाइम्स होंगे, जितना टाइम्स उसको जूम करके, ताकि जो होता है हम उसको फिगर में भी देखें, मतलब पेपर पे देखें या कंप्यूटर में देखें या एक्चुअल में देखें, उसको हमको थोड़ा भी फील नहीं होनी चाहिए कि उसके डायमेंशन में, ठीक है, कोई भी डायमेंशन में उसको उनमें फील नहीं होती कि मतलब नहीं ये छोटा बड़ा, मतलब आपको दिखे कि हाँ ये व्हीकल्स मतलब बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है और इसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आपको उस तरह पूरा दिखेगा, मतलब उस तरह प्रोपोर्शनली की जाती है। ठीक है, तो वही हमको बताना है, कर रहा है कि एक शिप तैयार किया जा रहा है और उस शिप की जो क्या है आपका मास्ट जो है वहां पे देखिए झंडा लगाया जाता है, कपड़ा लगाया जाता है, तो उसकी हाइट जो है अगर 9 सेंटीमीटर की है, कहाँ पे जो पेपर में तैयार किया 9 सेंटीमीटर की है, और एक्चुअल में जो होता है उसकी हाइट जो है 15 मीटर होनी चाहिए, 15 मिनट का है, 15 मीटर का है। ठीक है, मतलब एक शिप बनाया जा रहा है और शिप की जो मास्ट है उसकी जो होता है साइज जो है 9 सेंटीमीटर पेपर पे या कंप्यूटर पे, लेकिन एक्चुअल में उसकी साइज जो है कितना होना चाहिए 15 मीटर होना चाहिए। कह रहा है कि अगर शिप की जो है लेंथ लंबाई जो है 35 मीटर होती है, तो बताइए कि जब उसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो उसकी साइज, शिप की साइज कितनी होनी चाहिए ताकि हमें जो होता है थोड़ा सा भी भद्दा सा ना दिखे, मतलब पूरी प्रोपोर्शनल दिखे। आपको जो फ्लैग्स होगा वो भी सारे चीज को ऐसे बनाया जाता है, आप छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ आपको भद्दा नहीं दिखता है, एकदम प्रोपोर्शनल दिखता है। हाँ ये झंडा इस शेप होता है, जैसे कोई भी मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, सब इसी तरह प्रोपोर्शनली बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसका भी हम रेशियो लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि अगर जो होता है यहाँ मॉडल मास जो है कहाँ पे मॉडल मास जो है मॉडल पे मास मॉडल जो है इसकी 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन मास जो है एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल ये जो कितना है 15 मीटर है। ठीक है, वही जो है जो आपका लेंथ ऑफ शिप जो है, लेंथ ऑफ शिप जो है एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में जो होता है 35 मीटर है। तो इसका लेंथ ऑफ शिप आपका मॉडल में क्या होगा, मान लेते हैं एक्स जो है क्या होगा मीटर मान लेते हैं। देखिए
तो सबसे पहले जो है आपको इसको प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा और सबके यूनिट पे सेम करना पड़ेगा। देखिए 9 सेंटीमीटर है और ये हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है 9 सेंटीमीटर का, और एक्चुअल मास्ट की साइज कितना है 15 मीटर। इसकी दोनों की साइज इसकी यूनिट सेम करना पड़ेगा। और यहाँ पे 35 मीटर है, 35 मीटर ये शिप आपका। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये मॉडल शिप की, ये मॉडल शिप जो होता है वह है, और यहाँ पे एक्चुअल, तो यहाँ पे मॉडल शिप, तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा और यहाँ 35। ये देखिए आपका ये मीटर में और सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में करते हैं तो इसको 100 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा आपका, तो 9 इंटू 35 बाई 15 इंटू 100 इक्वल टू x हो गया। अब यहाँ देखिए आपका कैसे कटेगा, 5 तिहाई 15 और 7 पचे 35 हो गया, ठीक है, 3 त्रिका 9 हो गया, 7 त्रिका 21 बाई 100 हो गया। मतलब एक्चुअल उसकी जो होता है पेपर पे जो होता है उस शिप की जो लेंथ होनी चाहिए 0.21 मीटर। मतलब कहने का मतलब अगर इसको मीटर सेंटीमीटर कर दोगे तो 21 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए, 21 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। नाइन नंबर हो गया। अब 10 नंबर पे आते हैं। तो 10 नंबर क्या कहता है, 10 नंबर कहता है इन 8 डेज अर्थ पिकअप्स 6.4 into 10 raised to the power 7 kg of dust from the atmosphere. How much dust will it pick up in 15 days? देखिए हमारा जो धरती मास जो है वह मात्र 8 दिन में ही जो होता है एटमॉस्फेयर से जो होता है 6.4 into 10 raised to the power 7 kg जो होता है डस्ट जो होता है धूलकण जो होता है वो उठा लेती है। तो बताना है, तो अगर वो 8 दिन में इतना किसी पिकअप करती है तो 15 डेज में जो होता है कितने केजी का पिकअप डस्ट को पिकअप करेगी। तो यहाँ देखिए, तो यह भी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखिए 8 डेज में जो होता है 8 डेज में वो कितना पिकअप करती है 6.4 into 10 raised to the power 7 kg हो गया, ठीक है, 8 डेज और 7.4 kg हो गया। वही जो होता है आपका, तो 15 डेज में जो होता है 15 डेज में कितना पिकअप करेंगे x kg लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस दो क्वांटिटी का रेशियो और इस दो क्वांटिटी रेशियो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका हो गया 8 डेज, ठीक है, 8 बाई 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 हो गया, 10 रेज़ टू द पावर 7 हो गया, इंटू होता है यहाँ देखिए 15 बाई x हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टी x इक्वल टू 15 इंटू होता है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 बाई 8 हो गया, यहाँ 10 आ गया, 8 नहीं 64 हो गया, और 5 गुना 10 और 5 तिहाई 15 हो गया, 2 से 4 हो गया। x इक्वल टू कितना हुआ 4 तिहाई 12 हो गया, 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, तो x इक्वल टू 2.2, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 इतना केजी, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम, 10 हो गया 11 पे। अ कार इज ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 1 hour 12 minutes। देखिए कार है जो उसकी स्पीड जो होता है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है कि कार जो होता है प्रत्येक जो होता है 1 hour में, प्रत्येक 1 hour में जो होता है वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एक कार है जिसकी एवरेज स्पीड लिखा हुआ कितना 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है कार जो होता है प्रत्येक 1 hour में जो होता है वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो कह रहा है बताइए कि 1 hour 12 minutes में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे कार है, ठीक है, और वह कार जो होता है आपका 1 hour लिखिए, या इसको लिख दीजिए 60 मिनट लिख दीजिए। ये कार जो है वह 60 मिनट में जो होता है 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आपका 1 hour तो 60 मिनट प्लस जो है 12 मिनट, 12 कितना हो गया 72 मिनट। तो 72 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लेते हैं x किलोमीटर,
तो इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा, मतलब 60/50 इक्वल हो जाएगा 72/x हो जाएगा। x इक्वल टू 72 इंटू 50/60 कैंसिल। उसके बाद 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 चौका 12 हो गया, 12 हो गया, 12 × 5 = 60, तो कितना हो गया 60 हो गया। तो आपका हो गया x की वैल्यू जो था कितना 60 जो होता है यहाँ पर क्या चीज़ है किलोमीटर, मतलब 1 आवर 12 मिनट में जो होता है 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 हो गया। अब यहाँ पे जो होता है 12, ठीक है। रवि वॉक्स एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 12 hours 24 मिनट। देखिए रवि नाम का कोई बंदा है और वह क्या करता है, उसकी जो यूनिफॉर्म रेट है 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है रवि जो होता है प्रत्येक 1 आवर में जो होता है वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत स्मूथली ट्रेवल करता है। तो बताना है कि 2 hours 24 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ देखिए, तो आपका दिया है क्वेश्चन दिया है आपका रवि जो होता है 12 नंबर में रवि 1 आवर, उसको 60 मिनट लिख देंगे। तो 60 मिनट का ये या 1 आवर का ये बहुत आर सेम, 60 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है 2 आवर मतलब कितना मिनट हो गया 60 इंटू 2 हो गया प्लस 24, इतना में कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर x किलोमीटर। तो इसको अच्छा से करते हैं, तो 120 प्लस 24, तो आपका हो गया 100 जोता है 144 मिनट में x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल। इसकी रेशियो और इसकी रेशियो जोता है सेम होनी चाहिए, मतलब 60/5 इक्वल टू जोता है 144/x, x इक्वल टू जोता है 144 इंटू 5/60 जो होता है। तो इसको तो देखिए 12 × 5 = 60 हो गया, और जब इसको 1 तो आपका 12 से ये कितना बार में 12 बार में x इक्वल टू 12। ठीक है, तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 cardboards is 65 mm. Find the thickness of the pile of 312 such cardboards. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है 12 कार्डबोर्ड है, तो 12 कार्डबोर्ड की थिकनेस होता है, देखिए प्रत्येक कार्डबोर्ड की थिकनेस होता है सेम होगा, प्रत्येक कार्डबोर्ड की थिकनेस सेम होगा। तो वैसे ही जब 12 कार्डबोर्ड को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है, तो क्या हो रहा है उसकी थिकनेस होता है 65 mm हो जा रहा है। तो कह रहा है कि अगर 12 कार्डबोर्ड के बजाय होता है, अगर हम 312 वैसे ही कार्डबोर्ड एक के ऊपर रखते हैं, तो बताइए उसकी थिकनेस क्या होगा। तो यहाँ देखिए, तो आपका 13 नंबर में जो होता है, अगर 12 कार्डबोर्ड की थिकनेस जो है वो कितना हो गया आपका 65 mm हो गया है, 12 कार्डबोर्ड का 65 mm हो गया। तो हमको बताना है 312 ऐसा ही कार्डबोर्ड की थिकनेस कितना होगा x mm मान लेते हैं। तो देखिए इस क्वांटिटी का रेशियो और इस क्वांटिटी रेशियो सेम होगा, 12/65 इक्वल टू होता है 312/x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 312 इंटू 65/12 होता है। तो आपका 312 इंटू 65 डिवाइड 12 जो है, तो आपका x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1690 हो जाएगा, 1690 हो जाएगा। ठीक है, 1690 हो जाएगा, mm हो गया, 1690 mm हो गया। अब इसको चाहते हो सेंटीमीटर में करना, तो कितना हो जाएगा आपका, इसको 10 से डिवाइड करोगे 169 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप मीटर में चाहते हो तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 मीटर हो जाएगा और 69 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, अपना 13 नंबर हो गया। अब 14 पे आते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर कर रहा है कि 11 men
कैन डिग 6/3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 day. हाउ मेनी मैन शुड ही एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन 1 day. देखिए 11 बंदे हैं, 11 बंदे हैं और वह 11 बंदे जो मिल के होता है एक खुदाई कर रहे हैं, नहर के जो भी चीज होता है एक के खुदाई कर रहे हैं। एक दिन में वह 6/3/4 मीटर लंबा जो होता है सुरंग खोद देते हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि अगर हमें एक ही दिन में खुदवाना हो, उतना हमको एक सुरंग खुदवाना है 27 मीटर की, 27 मीटर की, उसकी जो डायमेंशन जो होनी चाहिए, लेंथ ब्रेथ एंड डीप जो है सारे चीज सेम होना चाहिए। तो बताइए कि एक दिन में कितने लेबर को या कितने जो काम करने वाले को है उनको हम रखेंगे ताकि यह हो जाएगा। देखिए 11 बंदे होता है, 11 आदमी को जब मिल जा रहा था एक दिन में वह 6/3/4 मीटर ट्रेंच खोद दे रहे हैं। तो 11 मैन कितना 24 24 3 27 24 3 27 4 मीटर हो गया। तो बताइए तो हमें निकालना है कितना 27 मीटर ट्रेंच खोदने के लिए कितना लगेगा। मान लेते x आदमी मिलके इतना खोद दे रहे हैं। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होना चाहिए। 11/27/4 ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये रन देते हैं अभी, और ये इक्वल हो गया x/27। तो यहाँ पे हो गया 11 × 4/27 इक्वल टू x/27। x से कैंसिल, इसका मतलब x इक्वल टू होता है 44 आ गया। x इक्वल टू कितना 44 आदमी मिलेगा तब जाके वो एक दिन में 27 मीटर तक ट्रेंच खोद पाएंगे, वरना नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 और 15 पे। रीनू टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर, हाउ मेनी वर्ड्स वुड सी टाइप इन 8 मिनट्स। देखिए एक रीनू नाम की कोई बंदी है, कौन है, एक रीनू नाम की कोई बंदी है, वह क्या करिए हाफ एन आवर में मतलब आधे घंटे में होता है 540 वर्ड टाइप कर देती है। तो बताना है 8 मिनट में वो कितना वर्ड टाइप कर सकती है। ठीक है, करेगी। तो देखिए अगर वह 540 वर्ड्स को टाइप करने में उसे 60 मिनट लग रहे हैं, 60 मिनट, तो 8 मिनट में होता है कितने वर्ड टाइप कर सकते, मान लेते x वर्ड्स टाइप कर सकते हैं। देखो 540/60 इक्वल टू होता है x/8 होता है। तो 540 × x/60 होता है, 0 से कैंसिल हो गया, और 9 6 54 और 9 × 8 72 हो गया। 72 वर्ड्स 72 वर्ड्स होता है वह टाइप कर सकती है मात्र होता है 8 मिनट में। ठीक है, समझे। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो। थैंक यू।